गणेश जी महाराज की जय, शिव शंकर भगवान की जय, बजरंगबली हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बालकांड में दोहा संख्या नंबर 348 से आगे पढ़ेंगे और आप इसी तरह रामायण पाठ से प्रतिदिन जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। और मैं समय पर हिंदू धर्म के सभी रीति रिवाज और व्रत त्योहारों के बारे में बताती रहती हूँ, आप देखना ना भूलें। सियावर रामचंद्र की जय। यही विधि सबहि देत सुखु, आए राज दुलार, रामा आए राज दुलार। मुदित मातु परिछनि करही, बंधुन समेत कुमार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वारे पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोदु कहे को पारा। भूषण मणि पट नाना जाति, करही न्योछावरी अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं, उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न, वस्त्र और अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं न्योछावर कर रही हैं। बंधुन समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सकल जग जीवन लेखी। बंधुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही है। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सकृत सराही। बरसई सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियाँ सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही है। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते और अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारु अजोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देतन बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे श्री रामचंद्र जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गई। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े देत, रामा अर्घ पावड़े देत। बंधुन सहित सुत पर छी सब, चली लवाई निकेत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़े देते हुए बहुओं समेत सब पुत्रों को परिछन करके माताएं महल में लिवा चली। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बिठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नवेद वेद विधि, पूजे बर दुल्हनि मंगल निधि। बारहि बार आरती करही, बैजन चारु चामर सिर डरही।
फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दुल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नवेद आदि के द्वारा पूजाएं की। माता बारंबार आरती कर रही है और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर ढल रहे हैं। बस तू अनेक निछावरी होई, भरी प्रमोदु मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहऊ जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही है मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जनम रंक जनु पारस पावा, अंधई लोचन लाभु सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी, सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली हो। ऐही सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंदु रामा, पावहि मातु आनंदु। भाई न सहित बियाही घर, आए रघुकुल चंदु सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करही, बर दुल्हनी सकुचाही रामा, बर दुल्हनी सकुचाही। मोदु विनोदु बिलो की बड़, राम मनहि मुसुकाहि सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, माताएं लोक रीति करती है और दुल्हा दुल्हनें सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी की। सबई बंदी मांगहि बरदाना, भाई न सहित राम कल्याणा। समन की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती है कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भरी लेही। भूपति बोली बराती लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। देवता छिपे हुए आशीर्वाद दे रहे और माताएं आनंदित होकर आंचल भर कर ले रही है। तदंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया, उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण दिए। आयशु पाई राखी उर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुष को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई हो सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूर्ण किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं, विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों को और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जोहारी, सब गावही गुण गण गाथ। रामा गावही गुण गण गाथ। तब गुर भूसर सहित ग्रह, गवनु कीन नर नाथ। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सब जोहार करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा कहते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी महल में गमन किया।
जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जेवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीन गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानी न सहित लीन पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी को बहुत तरह से पूजा की और कहा कि हे नाथ, मेरे समान धन्य और कोई दूसरा नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोगवत रह नृपरणिवासु। पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीन विनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया, जिससे राजा और सब रनिवास उनका मन जो होता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी। बंधु न समेत कुमार सब, रानी न सहित महिषु। रामा रानी न सहित महिषु, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण। देत आशीष मुनीषु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, बंधुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर का आशीर्वाद देते हैं विनय कीन उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मांगी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। उरधरि राम ही सिय समेता, हर्षि कीन गुर गवनु निकेता। विपर बधु सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता से श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को चले गए। राजा ने सब ब्राह्मण की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुआसनी दीनी, रुचि विचारी पहिरावनी दीनी। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मणि देही। फिर सब सुहासनियों को अर्थात नगर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब लोग अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघुबीर विबाहु, बरसी प्रसून प्रशंसी उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले। निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। रामा निज निज पुर सुख पाई, कहत परस पर राम जसु। प्रेम न हृदय समाई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, नगाड़े बजाकर और सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान।
राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय।